बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ही हम बना रहे हैं कीमा पराठा। बहुत ही मज़े का और बहुत आसान रेसिपी। आप एक ही टाइम पे आधा किलो या 1 किलो का मटेरियल बनाएं और 4 से 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 पराठे अगर एक टाइम पे मेरी तरह बनाते हैं तो आपके 3 से 4 दिन आराम से गुजर जाएंगे। आप एक ही टाइम पे बना के रख लें कीमा। चलें इसकी फिलिंग बनाते हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। किलो बीफ कीमा मैंने ले लिया, मशीन से निकला हुआ। आधा कप इसमें डाल देंगे दही का, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और धनिया भी दरदरा कुटा हुआ, ये भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, अदरक लहसुन भी 1 टेबलस्पून और सारे मटेरियल को मिक्स कर लेते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें घी या ऑयल भी डाल देंगे। और ये सारा मटेरियल हम 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो छोड़ दें। मैं 1 घंटा इसको छोड़ूंगी, अगर चाहें तो आधा घंटा 20 मिनट तो ज़रूरी दें इसको अच्छे टेस्ट के लिए। अब जो कीमा हमने मैरिनेट किया हुआ था ये सारा पैन में डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें क्योंकि दही का भी पानी है, कीमे का अपना भी पानी है, तो इसकी पानी छोड़ना शुरू कर दिया। हम अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ये कीमे के ऐसे बड़े बड़े चंक्स बन जाते हैं। अगर ना चलाएं तो थोड़ी देर के लिए हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। और साथ ही इसमें जैसे ये गर्म हो जाए एक दफ़ा तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। 1 कप पानी में डाल रही हूँ और इसको हम ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि कीमा हमारा अच्छे से अंदर तक गल जाए। कीमे का पानी खुश्क हो गया, अच्छे से इसको 2 मिनट हमने भून लिया। आप देख लें बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया। इस जगह पे अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है। इस तरह अगर चॉपर है तो ठीक है, अगर आप हाथ से भी छुरी से भी काटेंगी तो बारीक कटिंग करें प्याज की ताकि हमारे पराठे फटे नहीं। अब 2 मिनट के लिए हम इसको प्याज के साथ भी भून लेते हैं ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं साइड पे पंखे के नीचे। कीमा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब जो नॉर्मल हम घर में आटा इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, मैं उसी के ही बना रही हूँ। आप चाहें तो मैदे के बना सकते हैं, मैं घर में लाल वाला आटा जो चक्की का होता है उसी के ही बनाऊँगी। एक पराठे का जितना हम पेड़ा लेते हैं उतना हमने ले लिया और हाथ से ही मैंने इसको थोड़ा सा फैला दिया। और इस तरह जैसे हम पूरी बनाते हैं या कचौरी बनाते हैं उस तरह इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छे से इसकी फिलिंग करेंगे, ज़्यादा सारी हम, क्योंकि घर में पराठे जब बनाते हैं तो यही फ़ायदा होता है इसका, ज़्यादा सारी हम इसकी फिलिंग करते हैं। और इसको जैसे हम कचौरी बंद करते हैं उसी तरह हम इसको अच्छे से पैक कर लेंगे साइडों से। ये प्रेस करते हुए पराठा हमने बेल लिया। आप चाहें तो एक ही टाइम पे बेल लें और चाहें तो एक एक बेलते जाएं और साथ साथ बनाते जाएं। पैन या तवा रखेंगे और इस पे पराठे हम सेक लेंगे हल्की आंच पे। साइड चेंज करके साइडों से घी डालेंगे। मैं बल्कि घी में ही बना रही हूँ, चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं मगर पराठे हमेशा घी बनाएं तो अच्छे लगते हैं। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने पर हम पराठे सेक लेते हैं। मज़ेदार कीमा पराठा हमारा बनके तैयार है और आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें या फिर दही में ज़ीरा डाल लें, रायता बना लें। ज़ीरा रायता के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।